खमागणी सभी लोगों ने तो आज अपन करेंगे बीजीय गणित क्लास 9th एनसीईआरटी का। बीजीय गणित का जो फॉर्मूला है सर्वसमीकरण है उनको एक्सप्लेनेशन करेंगे, उनके कुछ दो दो उदाहरण देखेंगे और उन्हीं के बेसिस पे अपन अगला चैप्टर करेंगे। तो उससे पहले अपन अगला चैप्टर करने से पहले अपन यहाँ पर उनके उदाहरण और सर्वसमीकरणों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सर्वसमीकरण मैंने दी हुई है, उनको देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले सूत्र है, सूत्र नंबर 1, उसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ए एक्स और वाई दो पद दिए हुए हैं, उनका स्क्वायर दिया हुआ है। तो उसको अपन खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। एक्स 2xy वाली टर्म के आगे ही देखेंगे, अगर यहाँ दोनों प्लस हैं तो यहाँ पर भी प्लस, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो 2xy के आगे माइनस आता है, ये तो प्लस में ही रहता है हमेशा, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूले में अपन ने देखा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, ये प्लस में ही रहता है। ये एक डिफरेंस है इन दोनों में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही लोग गलती कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस में समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो वही है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, ए प्लस 3 दिया हुआ है अपन को और उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस, एक्स की जगह पे क्या है अपने पास, ए है तो ए, वाई की जगह पे 3 है तो 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ए का तो ए स्क्वायर, टू 3 और 2 6 हो गया, तो 6a प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे दूसरा क्वेश्चन में 2x प्लस 5 दिया हुआ है, तो ये x की जगह पे क्या है, y की जगह पे है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2, 2 का 2 ये यहाँ पे, 2x की जगह पे 2x, y की जगह पे 5x प्लस 5x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 20, 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25। ओके, ऐसे माइनस वाला करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। माइनस क्यों आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे x की टर्म क्या है, प्लस में है, y की टर्म क्या है, माइनस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस। यहाँ पे दोनों पद प्लस कैसे, तो प्लस आ जाता है, यहाँ पे एक पद क्या होता था, माइनस का हो जाता है, तो माइनस। अगर यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे आता फॉर्मूले में, तो यहाँ पर ये वापस से प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस का एक्स और माइनस का वाई मल्टीप्लाई करके प्लस का बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, सिर्फ वाई का पद है तो वाई का ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्स माइनस 4 यहाँ पे दिया है, होल स्क्वायर अपन को निकालना है, तो एक्स की जगह पे एक्स है, वाई की जगह पे 4 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर, 2x की जगह पे क्या आ गया, एक्स की जगह पे एक्स आ गया, वाई की जगह पे 4 आ गया, तो 4 से 2 गुणा गया तो 8x प्लस 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ये वाला हुआ है। अब सूत्र नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर ऐसे दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर ऐसे दिया हो, और अगर ऐसे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो उसको ऐसे लिख देते, मतलब उल्टा और सुल्टा दोनों तरीके से अपन को आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे 16, तो एक्स की जगह पे एक्स लिख देंगे, वाई की जगह पे 16 का, इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाता है 4, यानी कि वाई का वैल्यू कितना हो गया 4, वाई स्क्वायर का मतलब 16 और वाई का वैल्यू 4। ऐसे ही एक्स की जगह एक्स माइनस वाई की जगह पे 4, ऐसे यहाँ पे 9x ए स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, यानी कि ए की वे एक्स की जगह पे क्या आएगा, 3a आएगा, अब 25 बी की जगह बी स्क्वायर की जगह वाई की जगह पे क्या आएगा, 5b आएगा। क्यों, क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से इसको का अंडर रूट करने पर अपन को प्राप्त होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं, सूत्र सर्वसमीकरण नंबर 4, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी अगर दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कटा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इसको इससे किया और फिर इसको इससे किया, तो दोनों में ए और बी कॉमन ले लिया यहाँ से एक्स एक्स में, तो ए प्लस बी का, और फिर इसको इससे किया तो ए बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब देखो एक्स प्लस 2 गुणा एक्स प्लस 3 ऐसे दिया हुआ है, ये इसके जैसे नहीं है, ये देखो यहाँ पे क्या है, वाई वाई टर्म है, एक्स एक्स टर्म है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ ए है यहाँ बी है, अगर सेम होता तो वो फॉर्मूला लगा देते, जबकि वो नहीं हो सकता, तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसे दिया हुआ है, तो एक्स से एक्स का स्क्वायर और इसको इससे प्लस करके इसका गुणा, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया 5, और एक्स का गुणा यानी कि 1,
और 3 और 2 को गुणा किया तो 6। ऐसे इसमें करेंगे, इसको आप करके बताइए। अब देखो 3 पद के लिए सर्वसमी का नंबर 5। 3 पद के लिए, 3 पद के लिए क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर 3 पद दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। अगर 3 पद का स्क्वायर दिया तो सेम है वैसे ही, पर इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स्ट्रा आ जाता है जेड स्क्वायर। अब उसमें क्या होता है, 2xy तो होता ही है। अब यहाँ पे क्या है कि एक पद एक्स्ट्रा है, तो क्या आएगा, जब एक्स और वाई का पद आ गया तो वाई और जेड का भी पद आना चाहिए, तो 2 YZ आ जाता है। अब जब YZ आ गया तो एक्स और जेड का भी पद आना चाहिए, तो 2 ZX भी आ जाता है। ऐसे करके पूरा सर्वसमी का बन जाता है। अब देखो इसको a+b+c का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ये वाला ना बहुत कॉमन यूज होता है आजकल, ये वाला। तो इसको भी याद रखना है। तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस वाले को आप ओपन करके इस फॉर्मूले में रख के मेरे को बताइए, ठीक है। अब अगर घात 3 है तो क्या करेंगे, घात x+y की घात 3 है तो x की घात 3 वही सेम, प्लस y की घात 3 वही सेम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है कि घात 3 है तो 3xy, अगर घात 2 है तो कितना आता है, 2xy आ जाता है। घात 3 है तो 3xy, ऐसे समझो आप अभी के लिए। और इसमें क्या होता है, एक बार एक्स्ट्रा एक्स यहाँ पर भी है और एक्स्ट्रा एक्स यहाँ पर भी है आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्स प्लस वाई को एक बार और गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये एक बार तो आ गया, लेकिन ये घात 3 है ना, तो एक एक्स प्लस वाई और आता है इसमें। तो उसको ऐसे लिख देते हैं। आपको ये फॉर्मूला अगर खोल आप इसको अंदर गुणा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि अंदर गुणा किया तो 3xy का क्या हो जाता है, इससे x से गुणा करते 3x² y² प्लस 3xy² ऐसा हो जाता है। a+2 का होल क्यूब, तो a³ एक ही जगह पे, प्लस y³ यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8, प्लस 3xy यानी कि 2a3 यानी कि 6a, प्लस अंदर लिखेंगे तो 2a से गुणा कर दे, इसको खोलेंगे तो ऐसे आ जाएगा। आप इसको नेक्स्ट वाले को आप करके बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट पे है सर्वसमीका नंबर 7 और सर्वसमीका नंबर 8। ये 8 वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट यही होती है। सर्वसमीका नंबर 7 क्या है, जो अपने सर्वसमीका नंबर 6 पढ़ी थी उसमें यहाँ पे प्लस है, इसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस कौन से वाले पद में होता है, देखो एक्स वाला पद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जब वाई वाला क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। जबकि अपन ने यहाँ पे क्या देखा था कि वाई वाला अगर नेगेटिव है तभी वो पॉजिटिव हो जाता है इस वाले सर्वसमीकरण में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि घात 3 है, 2 बार गुणा होता है y माइनस तो कट जाता है, एक्स माइनस माइनस तो प्लस में आ जाता है, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा y यानी कि घात 3 है तो माइनस का ही रहेगा, यानी कि y। और फिर ये 3xy से गुणा किया तो y के क्या है, माइनस का है, तो यहाँ 3x के आगे भी माइनस आएगा। और कोष्टक में तो ये सेम टू सेम आ ही जाता है, x-y, तो वैसा का वैसा ही। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसमें और इस सर्वसमीका में क्या डिफरेंस है। सिर्फ सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, किसमें, जब क्यूब आता है तो सारे जो भी जहाँ जहाँ भी प्लस होता है वहाँ वहाँ सब जगह माइनस आ जाता है क्यूब वाले में, ये याद रखना। उसके बाद ये सवाल करके देखिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब लास्ट है सर्वसमीका नंबर 8। 8 सर्वसमीका में क्या है कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy z, ऐसे करके अगर आपको दिया हो ऑलरेडी, यानी कि 3 पद वाला, जैसे ये 2 पद वाला है, अगर ऐसे 3 पद वाला और इस तरह से दिया हो तो उसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, पर उसमें से एक तरीका अपन यहाँ पे ये वाला सीखेंगे जो कि आपको पूछा गया है इस प्रश्नावली में। उसमें क्या होता है कि x+y+z को एक बार कॉमन लेकर लिख लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे नॉर्मल बचेगा, तो x² + y² + z² एकदम सेम टू सेम ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब इस 3xy z इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बताइए, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा ना 3xy, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कॉमन निकाल लिया है। मान के चलो यहाँ पे x+y को कॉमन निकाले तो 2xy ये वाला बचता है यहाँ पे, क्या नहीं। ऐसे ही इसमें से भी मान के चलिए आप एक और कॉमन निकाल लेते तो क्या बचेगा, सिर्फ xy बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचता है, माइनस का, ये माइनस का साइन है तो -xy -yj-zx, यानी कि एक बार x के y के साथ, एक बार y z के साथ, और एक बार z x के साथ, ऐसे लिख देंगे। और ये माइनस साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में कोई भी आप रख कर देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा।
ये वाला जो पद होता है, ये वाला, ये आपको अमूमन ऐसा नहीं दिखता है, ये आपको मल्टीप्लाई में ही करके मिलता है। इसको आपको तोड़ के ऐसे बनाना होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, हो 3 6 6 का 18, यहाँ पे 18 लिख देगा डायरेक्ट। अब आपको 18 को इस तरह से तोड़ के लिखना होगा। इस तरह से कैसे तोड़ के लिखेंगे, जब एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो 18 को भी आप एक्स वाई और जेड में ही तोड़ के इसे बनाएंगे, ठीक है। वो आपको मैं फॉर्म जब प्रश्नावली करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 3 3 का 3 रह गया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई, जेड की वैल्यू 3 आ गई। उसको आगे सोल्व करेंगे तो फॉर्मूले में लिख कर सोल्व कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 माइनस 3xy प्लस 1, यानी कि जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। क्योंकि अब हमको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है जेड क्यूब बराबर 1, तो एक्स 3xy इंटू जेड की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पर उसमें रख देंगे, इसमें रखते ही ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच।